हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? सभी अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, फॉर्म सभी ने फिल कर ही दिया होगा। जिसने नहीं किया है अब तो फिर आपको नेक्स्ट चांस ही मिलेगा। दिसंबर वाला में भी लास्ट डेट तो हो गई है, शायद 26 तारीख थी, है ना? तो कोई बात नहीं, जिसने कर दिया है अच्छी बात है। और जो सीटेट नहीं देना चाहते हैं कि हम बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, तो भी कोई बात नहीं है, दिसंबर में दे देना। लेकिन बस ये है कि अगर अब दे देंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। अब आपके बीएड के एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता, तैयारी कर लेते, एग्ज़ाम आपका पास हो जाता तो अच्छी बात है। नहीं होता तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता कि किस तरीके का पेपर आता है। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, क्योंकि सीटेट की क्लासेस चल रही हैं। और कॉलेज विद भावना को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे बीएड की चल रही हैं, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो। ठीक है, आज हम करने वाले हैं कंटेंट स्टार्ट। अब तक हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे साइड बाय साइड, लेकिन कंटेंट अब स्टार्ट कर दिया है, यानी आज से स्टार्ट कर दिया है। इंग्लिश भी करेंगे, मैथ, पेडागोजी, ईवीएस भी करने वाले हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च करके। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लेट्स क्रैक 1623 ऑफिशियल है। यहाँ पे मैं पीडीएफ वगैरह दे देती हूँ, जो कंटेंट कराती हूँ मैं उसकी पीडीएफ या सेंड कर देती हूँ। ठीक है, कंटेंट की करती हूँ, क्वेश्चन की मैंने नहीं की है। ठीक है, तो हम ऑनलाइन पेपर को कंसीडर करके ही सारी चीज़ कर रहे हैं, चाहे क्वेश्चन हो चाहे कुछ भी हो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश की पेडागोजी। ये क्लास 1 होने वाली है इंग्लिश पेडागोजी की। इंग्लिश पेडागोजी सीरीज अगर देखा जाए तो क्लास 1 होगी ये। और मुश्किल से 10 से 11 या 12 क्लासेज में हम इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट कर लेंगे। फिर इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर इसी तरीके से मैथ पेडागोजी कंप्लीट कर लेंगे और उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसी तरीके से ईवीएस का कंटेंट और ईवीएस की पेडागोजी करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पिछली बार किया था जो दिसंबर वाला सीटेट था। और सीडीपी की हम करेंगे बड़ी बड़ी क्लासेस, और सीडीपी के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं जो ऑनलाइन मोड में पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की पेडागोजी। वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज थोड़ा सा एक तरीके से डेमो बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। क्लास थोड़ी सी छोटी रखेंगे क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, कल क्लास बड़ी रखेंगे, फिर ऐसे ही ऐसे बड़ी बड़ी क्लासेस आगे आगे करते जाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में जो आपका फर्स्ट चैप्टर मान सकते हैं या फिर फर्स्ट टॉपिक मान सकते हैं वो है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है, किस वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, क्या इसका एंटाइमोलॉजिकल वर्ड है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एस्पेक्ट क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में क्या डिफरेंस है। तो इन चीज़ों पे बात हम करने वाले हैं। तो बेसिकली लैंग्वेज का जो एंटाइमोलॉजिकल वर्ड है, यानी ये लेटिन भाषा से लिया गया है। लैंग्वेज जो वर्ड है लेटिन भाषा के लिंगुआ शब्द से आया है। किससे? लिंगुआ शब्द से आया, जिसका मतलब है टंग। ठीक है, यानी हमारी जीभ। ठीक है, तो बेसिकली लैंग्वेज है क्या, भाषा क्या है? इट एक्ट्स एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार का माध्यम है। हम किस तरीके से बातचीत करते हैं, हमारे आदान प्रदान करने का, बातों को आदान प्रदान करने का, विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है भाषा। अब मैं आपसे बोल रही हूँ तो मैं किसके माध्यम से बोल रही हूँ? भाषा के माध्यम से बोल रही हैं। आप किसी से बोलते हैं, घर में बोलते हैं, बाहर बोलते हैं, तो आप कैसे कम्युनिकेशन करते हैं? लैंग्वेज के द्वारा। वो दूसरी बात है, आपकी कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तेलुगु, तमिल, कोई भी हो, लेकिन भाषा क्या है? एक संसाधन है, एक माध्यम है विचारों को आदान प्रदान करने का। ठीक है, सिंबॉलिक है और डायनामिक है, यानी सिंबल्स पे बेस्ड है कि हम बहुत बार सिंबल्स से भी बात करते हैं, बहुत बार इशारों में भी बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड है और एक यूनिक सिस्टम है, यानी इसके अंदर स्ट्रक्चर भी आता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज की लर्निंग करते हैं, तो हम इसमें रूल्स भी पढ़ते हैं, फोनोलॉजी पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, यानी सेंटेंस पढ़ते हैं। तो वो क्या है? एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड वे है इसका। क्या है? एक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज्ड वे भी है लैंग्वेज का। अगर हमें लैंग्वेज एडवांस में पढ़नी हो, यानी जैसे कि इंग्लिश ही पढ़नी है, हमें ग्रामर पढ़नी है या फिर आगे जाके इंग्लिश पढ़नी है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? रूल की फॉर्म में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर की फॉर्म में पढ़ेंगे, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक यूनिक तरीके से, है ना?
इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर, यानी समाज में हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, हमारा क्या व्यवहार है, ये भी हमारी एक लैंग्वेज ही होती है कि समाज में हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, समाज में किस तरीके से बात कर रहे हैं, तो वो भी किसकी वजह से है, लैंग्वेज की वजह से है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी निर्देश देने का माध्यम है, किसी को हमें निर्देश देना हो, बुलाना हो, किसी को कहीं भेजना हो, या कुछ भी अपनी बातों को उस तक पहुंचाना हो, अपने निर्देश तक पहुंचाना हो, तो वो हम कैसे पहुंचाएंगे, लैंग्वेज के द्वारा। ठीक है, अब क्लास में कोई भी टीचर इंस्ट्रक्शन देता है तो कैसे देता है, भाषा के द्वारा, कि इधर आ जाओ बच्चे, उधर चले जाओ, तो कैसे करते हैं, लैंग्वेज के द्वारा। तो ये क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी है, ठीक है, यानी निर्देश का माध्यम भी है। कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति की पहचान भी है। अब हम कहीं जाते हैं, जैसे कि मेरी भाषा है, मेरी भाषा देखने के बाद किसी का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि आप बागपत से हो क्या, मैंने कहा हाँ, तो उसने मुझे मेरी भाषा से पहचान लिया कि बागपत की इस तरीके की भाषा है, बागपत बड़ौद का जो एरिया है उसकी भाषा ऐसी है। तो हमें क्या है, हमारी भाषा से पहचाना जाता है, तो ये हमारी संस्कृति की भी पहचान है, हमारी सभ्यता की पहचान है। हम कहीं किसी दूसरे एरिया में जाएं तो हमें लोग पहचान लेंगे कि ये लोग यूपी से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, हरियाणा का कोई जाए, हरियाणा को कोई हमारे यहाँ पे आ जाए तो हम उसे देख के उसकी बोली से, उसकी भाषा से पहचान लेंगे कि ये क्या है, हरियाणा का है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके 4 एस्पेक्ट हैं। फर्स्ट है फोनेटिक। फोनेटिक होता है यानी हम स्पीकिंग जो करते हैं वो फोनेटिक के अंदर आता है, यानी जो हम बोलते हैं। ग्राफिक, ग्राफिक आता है राइटिंग के अंदर, यानी जो हम लिखते हैं, हम क्या करते हैं, जब हम कुछ लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसे। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली, हम करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट। ठीक है, फोनेटिक कम ग्राफिक क्या होता है, रीडिंग होता है। ठीक है, फिर आता है सिमेंटिक। सिमेंटिक होता है लिसनिंग। सिमेंटिक होता है लिसनिंग, यानी किसी के अर्थ को सुनना। ठीक है, तो इसके 4 एस्पेक्ट हैं, फोनेटिक है, ग्राफिक है, फोनेटिक कम ग्राफिक है और सिमेंटिक है। फोनेटिक यानी स्पीकिंग, ग्राफिक यानी हम कुछ भी लिख के बताते हैं तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। फोनेटिक कम ग्राफिक होता है रीडिंग और सिमेंटिक होता है लिसनिंग। ठीक है, फिर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि एग्जाम में बिल्कुल डिक्टो आपको देखने के लिए मिलेंगी और मिली हुई हैं। अब तक कौन कौन सी पूछी गई हैं, देखो ये पूछा गया है कि आर्बिट्रेरी लैंग्वेज, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, 4 ऑप्शन दे देगा कुछ भी करके। सिस्टम ऑफ सिंबल्स पूछा गया है। रूल गवर्न सिस्टम तो कितनी बार आ चुका है, ऑनलाइन में भी आया है, ऑफलाइन में तो बहुत बार आया है ये रूल गवर्न सिस्टम। सिस्टम ऑफ सिस्टम्स भी आया हुआ है अब तक। ठीक है, तो इन सारों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज स्पीच। लैंग्वेज क्या है, स्पीच। अगर हम प्राइमरीली देखें, सबसे पहले देखें तो लैंग्वेज क्या है, एक भाषण है, एक स्पीच है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, स्पीच दे रही हूँ। आप बोल रहे हैं, आप कहीं क्लास में बोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग प्राइमरीली देखें तो लैंग्वेज क्या है, स्पीच है। ठीक है, प्राइमरीली ह्यूमन। प्राइमरीली ह्यूमन कैसे है, देखो वैसे तो ह्यूमन बीइंग भी बोलते हैं, नॉन ह्यूमन जो होते हैं वो भी बोलते हैं, मतलब सभी की भाषा होती है। अब जैसे कि ये एनिमल्स होते हैं, इनकी भी भाषा होती है, ये अपने आप कैसे आई कांटेक्ट करते हैं, इनकी भी भाषा होती है। लेकिन हमारे जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर ये चीज़ अलग होती है, ये भगवान ने अलग दी है, बोलने की जो पावर है, जो हम बोलते हैं। ठीक है, वर्ड्स बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, जिस तरीके से हम बातचीत करते हैं। तो ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्राइमरीली ह्यूमन। ठीक है, सबसे पहले ह्यूमन के लिए। और सबसे ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्स चीज़ है, अगर बोलने की कोई चीज़ है तो वो किसके लिए है, ह्यूमन के लिए। यानी हम ही इतनी अच्छी तरीके से बोल सकते हैं और कोई नहीं बोल सकता, यानी जो नॉन लिविंग थिंग है या फिर नॉन ह्यूमन है वो हमारी तरीके से नहीं बोल सकते, हमारी तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना। नॉन इंस्टिक्टिव, यानी इंस्टिक्टिव होता है जन्मजात मिलना, लेकिन लैंग्वेज क्या है, नॉन इंस्टिक्टिव है। जन्मजात नहीं, इनेट। इनेट यानी माँ के गर्भ से हम कोई भी चीज़ सीख के आ रहे हैं, लेकिन भाषा हम माँ के गर्भ से तो सीखते नहीं है। हम क्या है, लैंग्वेज को जब माँ के गर्भ से बाहर आ जाते हैं तो हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं और लैंग्वेज की लर्निंग करते हैं। हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं और लर्निंग करते हैं। एक्वायर होता है अर्जित करना, अर्जित करते हैं, अपने भाई बहनों से सीखेंगे, मम्मी पापा को देखेंगे तो हम एक्वायर करेंगे और फिर आगे जाके स्कूल में हम फॉर्मली उसे लर्न करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन इंस्टिक्टिव है, ना कि इंस्टिक्टिव। ठीक है,
फिर है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि कोई भी कनेक्शन नहीं है हिंदी वर्ड का या इंग्लिश वर्ड का बीच में, जैसे कि डॉग मान लेते हैं, तो डॉग का मतलब होता है कुत्ता, ठीक है। तो इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर कनेक्ट नहीं है कि डॉग का कुत्ता क्यों हुआ, तो इसके पीछे कोई भी ऐसा ना लॉजिकल रीजन है और ना ही इसका कुछ कनेक्शन है इंग्लिश का हिंदी का। तो ये क्या है, आर्बिट्रेरी है। लैंग्वेज क्या है, आर्बिट्रेरी है, ठीक है। पूछा भी गया है, यानी इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। कैट है, बिल्ली है, कभी सोचा है कैट मिस बिल्ली क्यों हो रहा है ना, तो इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। सिस्टम ऑफ सिंबल्स, इसे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं बोल के, साइन लैंग्वेज के थ्रू, वर्ड से, इशारों में। तो ये क्या है, सिस्टम ऑफ सिंबल्स है लैंग्वेज, ठीक है। रूल गवर्न सिस्टम है, क्योंकि हम इसके अंदर बहुत सारे रूल्स भी पढ़ते हैं, हम वर्ड्स बनाते हैं, फिर पूरे रूल रेगुलेशन से क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट करते हैं किसी भी सेंटेंस का। सिंटैक्स बनाते हैं, सिंटैक्स फॉर्मेशन होती है। सिंटैक्स क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना। तो ये क्या है, रूल गवर्न सिस्टम है। क्या है, रूल गवर्न सिस्टम, ठीक है। पूछा गया है, सीधा का सीधा ऐसे ही आता है पेपर में। सिस्टम्स ऑफ सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम आ जाते हैं, जैसे कि हमने अभी एस्पेक्ट पढ़े, तो वो सारे लैंग्वेज के अंदर आ जाते हैं। बहुत सारे सिस्टम इसके अंदर आते हैं, जैसे कि फोनोलॉजी आ जाता है। फोनोलॉजी होता है साउंड से रिलेटेड, ठीक है। मोर्फोलॉजी हो जाता है संरचना किसी भी सेंटेंस की, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे सिस्टम आ जाते हैं इसके अंदर। सिमेंटिक्स आ जाता है, यानी मीनिंग की स्टडी करना। प्रेगमेटिक्स आ जाता है कि मीनिंग की स्टडी संदर्भ में करना। तो ये क्या है, सारे सिस्टम इसी के अंदर आ जाते हैं। किसी वर्ड को फॉर्मेशन करना, किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन करना, जिसे हम सिंटैक्स करते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस को तरीके से लगाना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसे कहते हैं सिंटैक्स। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, एक सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। तो लैंग्वेज क्या है, सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है, ठीक है। होपफुली समझ आया होगा यहाँ तक। लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। प्रोडक्टिव तो है ही कि हम कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते रहते हैं, क्रिएटिव करते रहते हैं। अब जैसे कि आप बोल रहे हो, चलो आपका एग्जांपल ले लूँ, दो इंसान एक साथ बैठे हैं, तो दो इंसानों के बोलने में आपको खुद ही फर्क दिखेगा। दोनों कभी भी एक जैसा नहीं बोल सकते। जैसे कि मैं हूँ, मेरे साइड में कोई भी दूसरा बैठा हो, क्या पता वो मुझसे ज़्यादा क्रिएटिव हो, उसके शब्दों में और ज़्यादा पावर हो, या फिर मेरे शब्दों में ज़्यादा पावर हो, तो कौन कितना क्रिएटिव हो सकता है। यानी लैंग्वेज क्या है कि हम नए नए वर्ड्स क्रिएट करते हैं, नए नए वर्ड्स जनरेट करते हैं, कि ये पता नहीं कि किसकी वोकैब कितनी है, वर्ड पावर कितनी है, अंतर्निहित कितने शब्द हमारे अंदर हैं। तो लैंग्वेज क्या है, प्रोडक्टिव है, क्रिएटिव है, हम नए नए वर्ड्स जनरेट करते हैं, न्यू वर्ड्स जनरेट करते हैं। एक सेकेंड रफ कर लेती हूँ इधर। क्या करते हैं, हम नए नए वर्ड्स को जनरेट करते हैं, यानी क्रिएट करते हैं, कुछ क्रिएटिव, कुछ यूनिक करते रहते हैं। तो लैंग्वेज क्या है, प्रोडक्टिव है और क्रिएटिव है, ठीक है। लैंग्वेज इज वोकल। वोकल है यानी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे गले में एक वोकल कॉर्ड होता है जिसे साउंड बॉक्स बोलते हैं। तो हम क्या है, वोकली प्रोड्यूस करते हैं लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है, वोकल है। लैंग्वेज इज लर्नड, यानी लैंग्वेज को हम सीख सकते हैं, किस तरीके से एक्वायर भी कर सकते हैं और सीख सकते हैं किस तरीके से, स्कूल में जाके, कॉलेजेस में जाके, रूल्स के द्वारा, पूरे स्ट्रक्चर में, फॉर्मल तरीके से, ठीक है, फॉर्मल तरीके से हम सीख सकते हैं। लैंग्वेज इज अ स्किल सब्जेक्ट, यानी लैंग्वेज हम क्या है, बहुत सारे कौशल होते हैं हमारे लैंग्वेज को प्रेजेंट करने के। हमारे अंदर बहुत सारी स्किल्स पाई जाती है कि हम भाषा को किस तरीके से प्रेजेंट कर लें। कभी कभी आपने कोई देखा होगा कि किसी किसी के अंदर ऐसा कौशल होता है कि उसे सुनते ही जाओ, इतना प्यारा है, इतनी प्यारी कोई ना कोई लगती है कि उसे सुनते ही जाओ, तो वो क्या है, उसके अंदर एक स्किल है। तो लैंग्वेज क्या है, एक स्किल सब्जेक्ट है। सबके बोलने का तरीका अलग होता है। जैसे कि एक प्रोफेसर थी हमारे कॉलेज में, वो इतना अच्छा स्पीच दे दी थी, उनकी वॉइस इतनी प्यारी, बोलने का जो कौशल था वो बहुत अच्छा था। तो सभी के अंदर ये नहीं होता, हर किसी का कौशल अलग अलग होता है। तो लैंग्वेज क्या है कि स्किल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो होपफुली ये करेक्टरिस्टिक आपको समझ आई होंगी। एक क्वेश्चन इनमें से आना ही आना है, 100% श्योर है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। अब इसके अंदर स्टेजेस हैं कि हम भाषा को किस तरीके से एक्वायर करते हैं। तो जो 6 वीक यानी 6 सप्ताह का जो बच्चा होता है, वो करता है क्विंग करता है, जैसे रोता है हुए करके, है ना, तो वो क्या करता है, क्विंग करता है।
फिर बच्चा जब 6 महीने का होता है तो वो बैबलिंग करता है, यानी ब बे बे म म म ओ ऐ इस तरीके से करता है। तो वो क्या करता है, बैबलिंग करता है 6 महीने का बच्चा। आपने देखा होगा कि अपने होठों को चलाने की कोशिश करता है। जो मैरिड लोग हैं उन्होंने अपने घर में ही देखा होगा कि बच्चे कैसे मुंह से मुंह मिला के, यानी बिल्कुल आई कांटेक्ट करके होठों को करते हैं और इस तरीके से। तो ये क्या होती है, बैबलिंग होती है, दो दो वर्ड कुछ भी बच्चा बोल रहा है, ठीक है। होलो फेज होता है 1 वर्ड स्टेज, यानी बच्चा जब एक शब्द बोलने लगे 1 साल के आसपास, बाबा, मामा, पानी, दूध, इस तरीके से जब एक शब्द बोलने लगे तो उसे क्या बोलते हैं, 1 वर्ड स्टेज बोलते हैं या फिर होलो फेज बोलते हैं, ठीक है। फिर होती है 2 वर्ड स्टेज, यानी ये होती है अराउंड 18 मंथ। जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तो तब वो 2 वर्ड भी बोलने लगता है, मम्मा इधर आओ, मम्मा दूध, मम्मा पानी, पापा चीज, ऐसे बोलता है। तो बच्चा क्या है, 2 शब्द बोलने लगता है, 2 क्या 3 भी बोल जाता है, ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर 2 ही शब्द बोलेगा। फिर बच्चा जब 2 से 4 साल का होता है तो वो पूरे सेंटेंसेस बोलता है, खूब बतियाता है, बातें करने लगता है। तो ये क्या है, 2 से जब 4 साल का बच्चा होता है तब पूरे लंबी बातें, पूरे लंबे पैराग्राफ, 2 लाइन के, एक लाइन के बोलने लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, लैंग्वेज को एक्वायर करने की अवस्था है कि पहली है कूइंग स्टेज, जब बच्चा रोता है, अपनी बॉडी को हिलाता है। फिर है बैबलिंग, इस तरीके से करता है जब 6 महीने का होता है। होलो फेज जब एक शब्द बोलना शुरू करता है। 2 वर्ड स्टेज जब 18 महीने का होता है, यानी 2 शब्द बोलना शुरू कर देता है। लॉन्गर अटरेंसेज यानी पूरे सेंटेंस बोलने लग जाता है 2 से 4 साल का बच्चा, ठीक है, समझ आया होगा यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। फिर है लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी भाषा अर्जन या भाषा अर्जित, ठीक है, भाषा अर्जित या अर्जन भी कह सकते हैं। भाषा अर्जन क्या होता है, एक्वायर करना, यानी अपने घरकों को देख के सीखना। बच्चा क्या है, स्टार्टिंग में भाषा को क्या करता है, एक्वायर करता है, ग्रहण करता है। अपनी मम्मी को देखेगा, पापा को देखेगा, भाई बहन, दादा दादी को देखेगा तो नेचुरली सीखता है, उसे कोई ये नहीं सिखाता। अब जैसे कि बच्चा पहले एक शब्द बोल रहा है, 2 शब्द बोल रहा है, पूरे सेंटेंस बोल रहा है, तो क्या उसे कोई सेंटेंस लिख के देता है या फिर पूरा सेंटेंस कोई सिखाता है, नहीं सिखाता ना। तो बच्चा क्या है, खुद ही अर्जित कर लेता है, एक्वायर करता है लैंग्वेज को नेचुरली, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आपने अपने घर में बच्चा देखा होगा, जैसे जैसे बच्चा 2-3 साल तक का होता है वो बहुत सारी बातें करने लग जाता है। उसे कोई सिखाता है कि आ जाओ पेन कॉपी लेके बैठो, रूल देखते हैं इंग्लिश के, हिंदी के, तुम्हें कैसे बोलना है, नहीं सिखाता ना। तो बच्चा क्या है, नेचुरली बोलता है। ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक तरीका है कि बच्चा दूसरों को देख के एक्वायर कर लेता है, अपनी मम्मी पापा को देख के, ठीक है। अनकॉन्शियस प्रोसेस है, यानी अचेतन तरीके से सीख लेता है, कोई भी उसे एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, कोई भी ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सब कुछ याद करना पड़ेगा, कोई भी एफर्ट्स उसे नहीं लगाने पड़ते, यानी नो एफर्ट्स, ठीक है। ना ही कोई ग्रामर रूल याद करने पड़ते कि भाई सब्जेक्ट लगाओ, फिर वर्ब लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ, SEIS लगाओ या इज़-एम-आर लगाओ, वाज-वर लगाओ, तो कोई भी ग्रामर रूल भी बच्चे को नहीं याद करने पड़ते। ये बच्चे की कौन सी भाषा होती है जो बच्चा एक्वायर करता है, बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जिसे हम मदर टंग बोल सकते हैं, माँ की भाषा जो होती है, या फिर क्षेत्र भाषा या फिर घर की भाषा बोल सकते हैं, जो घर में बच्चा देखता है, यानी मम्मी पापा वाली भाषा, जो मम्मी पापा बोलते हैं वही बच्चा बोलता है। तो ये क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन है। अब जैसे कि मम्मी पापा या पापा गाली दे रहे हैं तो बच्चा उसे बहुत जल्दी एक्वायर कर लेता है, सीख लेता है। कोई बच्चे को सिखाता है गाली, मतलब वो सिखाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कोई जनरल तो नहीं सिखाता, लेकिन अगर सामने वाले को बोलता हुआ देख रहा है तो बच्चा क्या है, नेचुरली सीख जाता है, एक्वायर कर लेता है। इसमें कोई भी फॉर्मल टीचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई तुम्हें स्कूल भी नहीं जाना पड़ता, ना तुम्हें कोचिंग लेनी पड़ती और ना ही तुम्हें ट्यूशन जाना पड़ता, तो कोई भी फॉर्मल टीचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हुई लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी जो हमारी घर वाली भाषा होता है, बिना एफर्ट्स के बच्चा सीख लेता है, नेचुरली सीख लेता है। बच्चे की होम लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज एक्विजिशन होती है, भाषा अर्जन, ठीक है। आगे चलें। फिर है लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग होती है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम यानी जिसे बच्चा सीखता है, सीखने का मतलब है जिसे याद करता है, जिसमें रूल रेगुलेशन बच्चे को याद करने पड़ते हैं, जिसके लिए फॉर्मल टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या है, जब बच्चा सीखता है तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है, बच्चे को सीखना पड़ता है, बच्चे को याद करना पड़ता है, ठीक है। चेतन तरीके से सीखता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं काफ़ी।
भाई अगर हमें स्कूल में जा रहे हैं, हमें पूरी अच्छी हिंदी पढ़नी होती है, इंग्लिश अच्छी तरीके से पढ़नी होती है, तो हमें क्या है, चेतन रह के बिल्कुल एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। और लर्निंग प्रोसेस एक प्रक्रिया है कि मैडम क्या है, आपको पहले पोएम सिखाएगी, फिर उसके बाद रीडिंग करना सिखाएगी, फिर जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाएगा फिर रूल्स सिखाएगी, फिर वो रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे, फिर वो रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो वो क्या है, लैंग्वेज लर्निंग है। अब इंग्लिश आप लोगों को कैसे आई, घर में किसी ने सिखाई नहीं ना, तो आपको कैसे आई, स्कूल में सीख के। आपने स्कूल में क्या है, लर्निंग की, सीखी, वहाँ जाके कौन से तरीके से सीखी, आपने एफर्ट्स लगाए, ग्रामर रूल तक याद करे, ठीक है, इज़एमआर सारे, SEIS, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो सारे ग्रामर रूल आपने याद किए। और उसके लिए फॉर्मल टीचिंग की भी ज़रूरत पड़ी। फॉर्मल टीचिंग क्या होता है, स्कूल जाने की ज़रूरत पड़ी, कोचिंग लेनी पड़ी अलग से, है ना, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ा अलग से। अगर इंग्लिश स्पीकिंग या कोई भी आपको लैंग्वेज एडवांस पढ़नी है तो आपको क्या है, फॉर्मली टीचिंग करनी पड़ी। और एक सिस्टमेटिक तरीके में आपने सीखा उसे कि भाई सब्जेक्ट आगे लगानी है, फिर वर्ब लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगानी है, तो वो क्या हुई, लैंग्वेज लर्निंग हुई। ठीक है, तो ये क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस है, कॉन्शियसली एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, रूल्स याद करने पड़ते हैं, फॉर्मली सीखनी पड़ती है, सिस्टमेटिक तरीके से सीखनी पड़ती है। ठीक है, तो होपफुली ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मान सकते हैं, जिससे कि मैंने ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं करा कि पहला दिन है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें खिचड़ी ना पक जाए। थोड़ा सा आपने सीख लिया है, होपफुली आपको समझ भी आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो शेयर कर सकते हैं जो लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। और अगर आप बीएड कर रहे हैं तो सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, कॉलेज विद भावना के नाम से है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।